अस्सलाम वालेकुम। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने एंड किया था थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेक की वेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ पे हमारे पास थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के फिर हमने डिफरेंट हार्मोन भी डिस्कस किए थे। उसमें जो हमारे पास एक हार्मोन था थायराइड ग्लैंड था, वो हमारे पास था कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का काम क्या था, वो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम इंक्रीज कैल्शियम लेवल था उसको ब्लड में से डिक्रीज करता था। ठीक है, इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास नेक के डोर्सल साइड पे मौजूद होता है, जिसकी डायग्राम हमारे पास ये डोर्सल साइड है नेक का, और ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, अच्छा, पैराथायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पीटीएच, मतलब पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। थायराइड ग्लैंड में से जो कैल्सीटोनिन रिलीज हो रहा था उसका काम क्या था, वो ब्लड में से कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा था। और पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या, और पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अब इस मैकेनिज्म को हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं चीफ सेल्स। ठीक है, और जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं, अगर सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड का जो फॉलिकुलर सेल है वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होगा वो कहलाएगा कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन क्या करेगा, कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम है वो कम हो जाना, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई हो गया था अब वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब जो एक्सेस कैल्शियम होगा वो ब्लड से कहाँ मूव करेगा, वो फिर मूव करना शुरू कर देगा बोन के अंदर। ठीक है, वो जो एक्सेस कैल्शियम होगा वो हमारे पास बोन के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पाना शुरू होगा। लेकिन अगर कैल्सीटोनिन हमारे पास अगर सीक्रेट हो ही रहा है तो उस सूरत में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल और कम हो जाएगा। अब जब ब्लड में कैल्शियम लेवल और कम हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, लो कैल्शियम इन ब्लड, मतलब हाइपो कैल्सीमिया। ये कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, ये कंडीशन थी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन भी, हाई कैल्शियम लेवल ब्लड में हुआ तो उस सूरत में थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन रिलीज हुआ। कैल्सीटोनिन ने क्या काम किया, उसने ब्लड के अंदर जो एक्सेस कैल्शियम लेवल था उसको कम करना शुरू कर दिया, और जो एक्सेस कैल्शियम था वो ब्लड से बोन में जाके स्टोर होना शुरू हो गया। अब हमारे पास कंडीशन आ गई हाइपोकैल्सीमिया, मतलब लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड या डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब जब कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो गया, अब क्या होगा, अब जो पैराथायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं चीफ सेल्स, वहाँ से हमारे पास जो हार्मोन रिलीज होगा वो रिलीज होगा पीटीएच, मतलब पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अब पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करेगा, वो कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा, मतलब जो हमारे पास जो बोन के अंदर जो कैल्शियम स्टोर था वो फिर बोन से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड के अंदर आना शुरू होगा, मतलब डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो ब्लड में होगा वो कैल्शियम लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पीटीएच का एक और काम क्या होता है, ये एक्ट करता है किडनी के ऊपर, ये जाके एक्ट करता है किडनी के ऊपर, और जब किडनी के ऊपर ये एक्ट करता है तो किडनी से हमारे पास एक और चीज़ रिलीज होती है, सिंथेसाइज होती है, वो कहलाती है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, मतलब कैल्सीट्रायोल। क्या होता है हमारे पास, कैल्सीट्रायोल। अब कैल्सीट्रायोल इस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी मतलब कैल्सीट्रायोल का काम क्या होता है, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करता है। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो उस सूरत में हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया से कंडीशन नॉर्मल पर आना शुरू होगी, मतलब पहले हमारे पास लो था, पीटीएच रिलीज होने के बाद हमारे पास जो कैल्शियम लेवल हुआ ब्लड के अंदर वो नॉर्मल हो गया। अगर इन केस हमारे पास पीटीएच ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो उस सूरत में ब्लड में कैल्शियम लेवल वापसी ज़्यादा हो जाएगा, तो अब कंडीशन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हाई कैल्शियम ब्लड, मतलब हाइपर कैल्सीमिया। फिर वही हमारे पास थायराइड ग्लैंड से एक्ट करेगा जिसके नतीजे में हमारा कैल्सीटोनिन रिलीज होगा, और फिर ये पूरी साइकिल इस तरह हमारे पास चलती रहती है। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था पैराथायराइड ग्लैंड का, जिसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया कैल्सीटोनिन किस तरह काम करता है, और फिर पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन, वो किस तरह अपना फंक्शन शुरू करता है।